Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope so you all are fine. Welcome to all to our YouTube channel, that is the Desert Rose Psychics. मेरा नाम PHILOSOPHER है. I'm a lecturer in psychology. Today we will discuss about the empiricism. A group of the British philosophers opposed the Descartes' notion of innate ideas. Those who claim that experiences are the basis of the knowledge are called empiricists. वो सारे फिलोसफर जिन्होंने कहा कि हमारे पास, जिन्होंने डिस्कार्टिस के आइडिया को अपोज किया और उन्होंने कहा कि जितनी भी, वो सारे फ़िलासफ़र्स जिन्होंने कहा कि हमारे पास जितनी भी नॉलेज आती है वो हमारे एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर आती है, उनको एम्पिरिसिस्ट कहा जाता है। एम्पिरिसिज्म वालों का कहा जाना है कि जो एम्पिरिसिज्म है, इट्स बेसिकली द एपिस्टेमोलॉजिकल थियोरी अकॉर्डिंग टू विच एक्सपीरियंसेस टीचेस अस एवरीथिंग। ये एक थ्योरेटिकल स्टडी है जिसमें हमारे पास एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ही हमें सब कुछ सिखाते हैं। एक्सपीरियंसेस are also considered as the authentic source of the knowledge. Empiricism holds that knowledge is derived from the senses experiences. Mind has no innate ideas, it receives the ideas from the experiences. एम्पिरिसिज्म वालों का कहना है कि जो भी हमारे पास नॉलेज आती है और नॉलेज गेन करने का जो ऑथेंटिक सोर्स है वो एक्सपीरियंसेस है, और वो एक्सपीरियंसेस हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू करते हैं। माइंड में कोई भी इनेट आइडियाज़ नहीं होती, जितने भी आइडियाज़ होती हैं वो हमारे पास एक्सपीरियंसेस के थ्रू आते हैं। एम्पिरिसिज्म के जो फाउंडर थे वो जॉन लॉकी थे, जिसको हमने रेनेसेंस पीरियड में भी उसको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इन्होंने इंस्टिंक्ट्स को का जो कॉन्सेप्ट था उसको बिलीव नहीं करते थे। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज़म। इनका ये कहना था कि मतलब माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है और इंसान जो है तो वो इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस से जो है तो वो नॉलेज गेन करके एक परसेप्शन बनाता है, और उन्हीं परसेप्शन से फिर हमारे आइडियाज़ बनते हैं और जो कि हमारी नॉलेज की बेस बनते हैं। तो ये जॉन लॉकी ने कहा था। जॉन लॉकी ने जो है तो वो 3-4 कॉन्सेप्ट्स दिए थे। नंबर 1, उन्होंने अपोज़ किया था इनेट आइडियाज़ को, और इनेट आइडियाज़ को अपोज़ करने के लिए उन्होंने कुछ लॉजिकल पॉइंट्स भी प्रेजेंट किए थे। फिर हमारे पास उन्होंने कुछ सेंसेशनलिज्म और रिफ्लेक्शन की बात की थी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ की बात की थी, इमोशंस की बात की थी, प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज़ की बात की थी। इन्होंने कहा था कि अपोज़ करते हुए, यानी जो इन्होंने अपोजिशन की थी इनेट आइडियाज़ की, उसके लिए उन्होंने लॉजिक दी थी कि अगर इंसान में पैदाइशी ही सारी नॉलेज उसके पास होती तो फिर सारे जो लोग हैं इनका दिमाग अलग अलग क्यों है, फिर तो सबके पास एक ही जैसा दिमाग होना चाहिए था, सबके दिमाग में एक ही जैसा कंटेंट होना चाहिए। तो अगर इनेट आइडियाज़ होते हैं तो फिर सबका दिमाग, सबके माइंड जो है वो चेंज क्यों हैं। इफ़ देयर आर no such innate ideas that are equally present, because some of the children are stupid, some are intellectual, some are weak. उनका कहना था कि अगर innate ideas हैं तो फिर जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं तो कुछ बच्चे जो है तो वो stupid, कुछ intellectual, कुछ weak क्यों होते हैं। किसी की जो है तो वो सलाहियतें ज़्यादा इन्हांस होती हैं, किसी की ज़्यादा वीक होती हैं। तो अगर innate ideas हैं, अगर सबके पास माइंड इक्वली एक ही जैसा है या बाय बर्थ उसके पास नॉलेज है, तो फिर चीज़ें इतनी डिवाइडेड क्यों हैं, क्यों कहीं पे चीज़ें ज़्यादा इन्हांस्ड है, कहीं पे चीज़ें जो है तो वो लेस इन्हांस है, तो ऐसा क्यों है। तो इन्होंने इन पॉइंट्स के साथ जो है तो उसको रिजेक्ट किया था। इफ़ देयर वर इनेट आइडियाज़ दे शुड बी सेम इन ऑल माइंड्स, but the ideas of the morality, God and likes and dislikes are not same in all mind. जो God का जो belief है, जो morality है, जो ethics हैं, इनके बारे में जो concept है वो सबके अलग हैं। डिफरेंट आइडियाज़ जो है तो वो मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में पाए जाते हैं, हर एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से मुख्तलिफ है। तो अगर इनेट आइडियाज़ होते तो फिर इतनी सारी डिफरेंसेस क्यों हैं। तो ये इन्होंने इन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए जो है तो वो एक लॉजिकल बेस बना के उसको क्रिटिसाइज़ किया था डिस्कार्टिस के पॉइंट को, कि जो उन्होंने कहा था कि इनेट आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं।